नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 6 महीने के भीतर कैडर समीक्षा करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने 5वें और 6ठे वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में इस साल 1 जनवरी से बढ़ोतरी की घोषणा की। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी से जनजीवन बेहाल, जैसलमेर में पारा 48 डिग्री पर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष की बैठक का विषय विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एट 2047 रखा गया है। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 6 महीने के भीतर कैडर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी सहित सभी सशस्त्र बलों की समीक्षा की जाएगी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जवल भुइया की पीठ ने इससे संबंधित कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। न्यायालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को कैडर समीक्षा और मौजूदा सेवा नियमों तथा भर्ती नियमों की समीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मिलने के बाद निर्णय लेने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि सशस्त्र बलों की तैनाती से जुड़े कई मुद्दे हैं, जिनमें राज्य सरकारों और राज्य पुलिस बल के साथ समन्वय स्थापित करना भी शामिल है। भारत ने पाकिस्तान के विमानों के लिए नोटम यानी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध 23 जून तक बढ़ा दिया है। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजारप्पू ने कहा कि नोटम बढ़ा दिया गया है और भारत यथास्थिति बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि सैन्य विमानों सहित पाकिस्तान से पंजीकृत और संचालित किसी भी विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का प्रदेश भर में जश्न मनाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भारतीय सेना के प्रति सम्मान व्यक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल डीग में तिरंगा यात्रा निकाली गई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से की गई कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की ओर टकटकी लगा करके देखें, क्योंकि भारत के पास एक सशक्त नेतृत्व है, भारत के पास एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति है, भारत के पास आधुनिक असलाह है, भारत के पास वो शक्ति है कि पड़ोसी देश जो पहले आंख उठा करके देखते थे और हमारे लोग जवाब नहीं दे पाते थे, आज एक आंख उठाने का काम करते हैं तो उनकी दोनों आंखों पर सीधा जवाब देने का काम हमारी भारत की सेना करती है। बालोतरा के सिवाना में कल निकाली गई तिरंगा यात्रा में उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बाड़मेर और पाली के फालना में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू और मादक पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित होने वाला ये अभियान 26 जून तक चलेगा। इसका उद्देश्य छात्रों और युवाओं को मादक पदार्थों के हानिकारक प्रभावों से बचाना है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एसओपी तैयार करने को कहा है। मंत्रालय ने छात्रों और आम लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए माई-जीओवी प्लेटफॉर्म पर एक प्रश्नोत्तरी भी शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने 5वें और 6ठे वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में इस साल 1 जनवरी से बढ़ोतरी की घोषणा की है। 5वें वेतनमान के तहत 11% और 6ठे वेतनमान के तहत 6% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस निर्णय के अनुसार 5वें वेतनमान में महंगाई भत्ता 455% से बढ़कर अब 466% और 6ठे वेतनमान में 246% से बढ़कर अब 252% हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के हितों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में अब चिकित्सकों द्वारा घर पर चिकित्सकीय परामर्श देने के लिए आरजीएचएस के पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी करते हुए कहा कि निजी अस्पतालों के चिकित्सकों को 25 से 30 मई के बीच वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही आरजीएचएस योजना के लाभार्थियों की ओपीडी की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। आरजीएचएस में फार्मासिस्ट द्वारा गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद ये नवाचार किया गया है। जैसलमेर के लाठी गांव के पास कल रात सड़क हादसे में जीप में सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना एक जीप के ट्रक से टकरा जाने से हुई। ये सभी लोग जैसलमेर से अपने गांव लौट रहे थे। वहीं एक अन्य हादसे में उदयपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। ये सभी लोग गुजरात के रहने वाले थे और अजमेर घूमने जा रहे थे। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी से हाल बेहाल है। इसके असर से आम जनजीवन के साथ पशु पक्षी भी परेशान है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। सरहदी जिलों में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया। बाड़मेर में दिन का तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जैसलमेर में कल इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। फिलहाल सीमावर्ती क्षेत्रों और शेखावटी क्षेत्र के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो रहे हैं। सीवियर हीट वेव की परिस्थिति अभी भी अगले 3-4 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में जारी रहेगी। वहीं शेखावटी क्षेत्र और अजमेर संभाग के भी कुछ भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन दोपहर बाद शाम के समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी होने की संभावना है। इस दौरान तेज आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। पाली जिले की 338 ग्राम पंचायतों में मानसून के दौरान पौधरोपण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ये पौधे मनरेगा योजना के तहत लगाए जाएंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ग्रामीण विकास विभाग और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मनरेगा योजना के तहत पौधरोपण में ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिले के 338 पंचायतों में मानसून में पौधरोपण को सफल करने के उद्देश्य से हर एक ग्राम पंचायत में 5000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने व पर्यावरण संरक्षण करना और पंचायतों को हरा भरा करना है। यह पौधे सड़कों के किनारे, स्कूलों, कॉलेजों और पार्कों में लगाए जाएंगे। सभी पौधों को जियोटैग किया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के फलदार, छायादार और औषधीय पौधे तैयार किए जा रहे हैं। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। राजस्थान कबड्डी टीम ने खेलो इंडिया बीच गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। दीव में 19 से 23 मई तक आयोजित इन गेम्स में राजस्थान की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। नागौर के जिला खेल अधिकारी और टीम कोच सोहनलाल गोदारा ने बताया कि टीम ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, दमन दीव और आंध्र प्रदेश की टीमों को हराकर ये जीत हासिल की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 6 महीने के भीतर कैडर समीक्षा करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने 5वें और 6ठे वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में इस साल 1 जनवरी से बढ़ोतरी की घोषणा की। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी से जनजीवन बेहाल, जैसलमेर में पारा 48 डिग्री पर पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।